आसिम मुनीर रावलपिंडी में बैठा है, नवाज शरीफ लाहौर में बैठे हैं। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का बादशाह बनने के लिए शहबाज शरीफ के दस्तखत चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ तो लंदन जाकर बैठ गए हैं। पाकिस्तान में चल क्या रहा है? लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना, वो आर्मी चीफ की तैनाती, तकर्री या एक्सटेंशन होता है। इतने इंपॉर्टेंट दिन को शहबाज शरीफ अवॉइड करके बहरीन से बरतानिया क्यों चलेगा? हालात नॉर्मल होते, अगर हालात नॉर्मल होते तो क्या कभी हो सकता था कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाके बैठ जाएं एक ऐसे मौके पे जब नोटिफिकेशन चाहिए, जबकि नोटिफिकेशन चाहिए। मैं तो वैसे कन्विंस हो गया हूं कि शरीफ खानदान जो है उसको पॉलिटिक्स खेलनी आती है मैकियावेलियन। अब आगे जो भी होना है होना है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो 5 साल का, वो कब से शुरू हो रहा है, ये बात तय होनी चाहिए। मुनीर के साथ शरीफों ने खेला कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो चुके, अब अगर वो आर्मी चीफ की वर्दी पहनेंगे या किसी भी तरह से पाकिस्तान की फौज के अंदर अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखेंगे तो वो गैर आईनी होगा, वो गैर कानूनी होगा। ऑपरेशन सिंदूर 2 बचाएगा इमरान की जान। एक सेकंड, वो जो सवाल हुआ उसमें जैसे कि नूरीन आपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है, क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? क्या इमरान की रिहाई के लिए उनकी बहनें भारत से ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च करने की मांग कर रही हैं? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए कि इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान में कैसा गदर मचा है। अडियाला जेल से लेकर संसद तक कोहराम है, जंग छिड़ने के आसार हैं, लेकिन असल खेल तो आसिम मुनीर के साथ हो गया। अट्ठाईस नवंबर को आसिम मुनीर रिटायर हो गया। ना तो उसे बतौर आर्मी चीफ एक्सटेंशन मिला, ना ही उसे नई पोस्ट यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मिली। अब आसिम मुनीर क्या है, किस पोस्ट पर है, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो गए, उन्हें 29 नवंबर की रात तक कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। अब अगर वो कंटिन्यू करते हैं आर्मी चीफ के तौर पर तो वो गैर आईनी होंगे, हमारे ख्याल में वो गैर कानूनी होंगे। सबके ख्याल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर हो चुके, अब अगर वो आर्मी चीफ की वर्दी पहनेंगे या किसी भी तरह से पाकिस्तान की फौज के अंदर अपनी नौकरी को कंटिन्यू रखेंगे तो वो गैर आईनी होगा, वो गैर कानूनी होगा और उसे फिर हम डिफेक्टो ही कह सकते हैं, मतलब कब्जा शुदा ही है, वो डिजोर नहीं है, उनके पास कोई आईनी या लीगल हैसियत उसके पीछे नहीं है। काउंटडाउन तो ख़त्म हो गया, अब ये फिर डिफेक्टो किस्म का माशाल्लाह है जो आसिम मुनीर साहब ने लगा दिया है। तो ये तो सूरत हाल हो गई आसिम मुनीर साहब की, उनका नोटिफिकेशन नहीं आया। आसिम मुनीर को लेकर पाकिस्तान में 2 तरह की थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि 27वें संविधान संशोधन के बाद उसे किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट पर बैठ गया। दूसरी थ्योरी यह है कि नई पोस्टिंग के लिए एक नया नोटिफिकेशन जरूरी है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से जारी होगा, और शहबाज शरीफ ने फिलहाल ये रोक रखा है क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसा कहा है। शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर की अनएक्सपेक्टेडली क्लास ले ली है। अब इसमें मेरा ख्याल है कोई शक नहीं होना चाहिए, और क्लास भी वो इतने इत्मीनान से ले रहे हैं नवाज शरीफ इस वक्त जनरल आसिम मुनीर की कि वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं फॉर रीजंस अननोन अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं लंदन में, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान आए। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर हालात नॉर्मल होते तो क्या कभी हो सकता था कि शहबाज शरीफ जो है वो लंदन जाके बैठ जाएं एक ऐसे मौके पे जब नोटिफिकेशन चाहिए। अब उस पर तुर्रा ये है कि चंद घंटे पहले जो बची कुची कसर थी लोगों के जहन में, जो हम कह रहे थे कि यार नोटिफिकेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, ख्वाजा आसिफ ने रही सही कसर निकाल दी है और उसमें उन्होंने कह दिया है कि नोटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट से ये अबहम ख़त्म कर दिया है, वो सारी नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तो वैसे कन्विंस हो गया हूँ कि शरीफ खानदान जो है उसको पॉलिटिक्स खेलनी आती है मैकियावेलियन। अब आगे जो भी होना है होना है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि आसिम मुनीर के हाथ में अभी कुछ नहीं है और पाकिस्तान के पास कोई आर्मी चीफ नहीं है। ये खबर पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइन है।
जो थोड़ा बहुत भ्रम था वो भी ख्वाजा आसिफ ने तोड़ दिया। ट्वीट के जरिए ख्वाजा आसिफ ने बता दिया कि सीडीएफ की नई पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जरूरी है, लेकिन ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा ये ख्वाजा आसिफ नहीं बता रहे। ख्वाजा साहब ने यह कंफर्म नहीं किया कि नोटिफिकेशन किसके लिए किया जाएगा या वो कौन शख्स होगा जिसको नोटिफाई किया जाएगा, लेकिन ख्वाजा साहब ने ये कंफर्म कर दिया कि नोटिफिकेशन की जरूरत है। आज 1 दिसंबर हो चुका है। 28 नवंबर की रात 12 बजे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई थी। अगर तो नया नोटिफिकेशन चाहिए तो अब 3 दिन हो गए हैं, कोई आर्मी चीफ नहीं है, तीसरा दिन शुरू है। अब ये नोटिफिकेशन रुका क्यों हुआ, ये है बड़ा सवाल। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना, वो आर्मी चीफ की तैनाती, तकर्री या एक्सटेंशन होता है। इतने इंपॉर्टेंट दिन को शहबाज शरीफ अवॉइड करके बहरीन से बरतानिया क्यों चले गए और वहां जाकर अपने क्याम को बढ़ा क्यों दिया? और ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पे अहकाम जारी कर सकते हैं, ये तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कर सकते हैं, एक फैक्स आ सकती है, मसला ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ क्यों है? पूरा खेल ही यही है कि मुनीर की बादशाहत वाली ताजपोशी में रोड़ा अटकाया जाए। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स काफी पहले से कह रहे थे कि नवाज शरीफ कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, कि वो मुनीर के हाथ में अपनी गर्दन खुद ही दे देंगे। जानकार दावा कर रहे थे कि नवाज शरीफ मुनीर को नचाएंगे और हुआ भी ठीक यही। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो ओहदा है वो 5 साल का है, वो कब से शुरू हो रहा है? ये बात तय होनी चाहिए और ये होनी चाहिए थी एक नोटिफिकेशन के जरिए। ये जारी क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे 2 थ्योरीज आ रही हैं। थ्योरी ये है कि ये इनएफिशिएंसी है हुकूमत की, और जाहिर है इनएफिशिएंसी भी थी तो वो भी गलत है, और उसकी वजह से जो प्रोपेगेंडा हुआ है, जो बेयकीनी फैली है, जो अफवाहों ने जिन्होंने जन्म लिया और फिर उस पर इंडियन मीडिया ने जिस तरह खेला है, ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। तो जो लोग जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के, इस हुकूमत को चलाने के लिए, उनको चाहिए कि वो बैठे और संजीदगी से इन मामलात को सीरियस तरीके से आगे लेके चलें और जग हंसाई का बायस। एक खबर यह भी है कि नवाज शरीफ और मुनीर में नई पोस्ट के कार्यकाल को लेकर तनातनी है। नवाज चाहते हैं कि मुनीर 2 साल की बादशाहत करके किनारे हो जाए, उसके बाद वो अपनी मर्जी का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लाएं, लेकिन मुनीर पूरे 5 साल की हुकूमत पर अड़ा है। इसीलिए नवाज ने शहबाज शरीफ को लंदन भेज दिया है। कासिम मुनीर की जो ख्वाहिश है वो ये है कि उसका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर के ऊपर 5 साल का नोटिफिकेशन हो 2030 तक। वेरज नवाज शरीफ ने यहाँ पे चेकमेट वाज़े तौर के ऊपर किया है इसको, और शहबाज को भी कहा है कि आखिर में फौजी एक हो जाते हैं, तेरा भी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे दोबारा खुलेंगे, मुझे भी डकेगा। जरदारी के भी कान में बातचीत हो गई है। ये अभी इनको पहली दफा मौका मिला है, तो जाहिर बात है कि ये दे आर गोइंग नॉट ऑन एन ऑफेंसिव, लेकिन ये अपने अलायंस इकट्ठे कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यार इसको 2027 तक ही रहना चाहिए, 2 साल के बाद ये रिटायर हो, हम अगला आर्मी चीफ उसके साथ डील करके लगाएं और फिर इलेक्शन के अंदर जाएं। तो नोटिफिकेशन की गेम सारी ये है कि आसिम मुनीर 5 साल चाहता है और ये 2 साल चाहते हैं, क्योंकि अगर इसको 5 साल मिल गए तो सर इसने अगला वादा फौज के अंदर जाके किया हुआ है कि मैं सबको रगड़ दूं। ये मेरे ख्याल में इरिवर्सिबल प्रोसेस है और ये अब जिस तरह का एक्सपोजर अब की बारी हो गया है, अब दोबारा पाक फौज जिंदाबाद के नारे जितने मर्जी आप लगवा लें, अब ये काम नहीं चलने वाला। नई खबर यह है कि मंगलवार को इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के लिए उनके वकीलों को इजाजत मिल गई है। मुलाकात हो पाती है या नहीं ये तो मंगलवार को ही पता चलेगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी बहनें, उनके चाहने वाले किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार हैं। इसीलिए इनकी कोशिशों को ऑपरेशन सिंदूर 2 से भी जोड़ा जा रहा है। आप तीनों बहनों के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि आप भारतीय और अफगान चैनल्स पे बैठ के बातचीत करती हैं। मैं अफगानिस्तान के तो नहीं चैनल किया, इंडिया के ऊपर किया था। आप मुझे बताएं, ये बता दें कि इंडिया की खबर के थ्रू हमारे टीवी ने चला दी इमरान खान की खबर, हमारे टीवी ने उनकी खबर चला दी, हमारी इमरान खान की क्यों नहीं चलाते, ये पहले बता दें। क्या ये सच है? एक सेकंड, वो जो सवाल हुआ उसमें जैसे कि नूरीन आपा कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है। पुलिस वाले कहते हैं हम शर्मिंदा हैं, जज मजबूर हैं,
फौजी बच्चे हमें मिलते हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हैं। क्या हम जेल का ताला तोड़ें, क्या करें? वो इमरान खान तो जेल में भी इलीगली हैं, सारा कुछ इलीगल हो रहा है, हम इलीगल नहीं कर रहे कुछ भी। जब आप बात करते हैं ना हिंदुस्तान की, याद रखें पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं कि नहीं हैं? आपको पता है? ऑपरेशन सिंदूर में मुनीर के हवाई अड्डे और आतंकी कैंप तबाह हुए थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू हुआ तो मुनीर का घर, मुनीर का हेडक्वार्टर, उसकी मिसाइलें और बम कुछ नहीं बचेंगे। लेकिन वो तो तब होगा जब वो आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट पर रहेगा। शरीफ ब्रदर्स ने इससे पहले ही उसकी वर्दी उतार लेने का खेल खेल दिया है। मेरे सामने आ जाए ना, मैं इसको टांग पे टांग रख के चीरूं, क्या समझे? इसको टांग पे टांग रख के मैं चीरूं। इतना हम लोग का आग आज सीने में आग है, क्या समझे? जो इमरान के साथ ये लोग कर रहे हैं ना, हम इनके साथ करेंगे, हम इनके साथ करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इमरान खान बाहर आ जाएगा। तो इमरान खान की अभी खबर आ रही है कि इमरान खान को मार दिया जेल में। इमरान को मार, इनका बाप भी नहीं मार सकता। अगर इमरान को हाथ भी लगाया ना, इनका खाना खराब हो जाएगा, क्या समझे? उसकी सारी आवाम जो है ना इमरान के पीछे है, सारी आवाम। लेकिन क्या डर के मारे बाहर नहीं निकलते, बाहर निकलते तो ये लोग पकड़ पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं।